आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीजी फॉर टेक पे। आज का टेक न्यूज नंबर 219 शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन भी क्लिक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला न्यूज है 10 अगस्त से Amazon अपने वेबसाइट पे डिटेल्स दिखाना चालू कर देगा, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो कहाँ बना है या कौन सा उस प्रोडक्ट का ओरिजिन कंट्री है। तो ये काफी अच्छी बात है कि एटलीस्ट Amazon काफी तेजी से इस पे काम कर रहा है। फिलिप्स का 4K स्मार्ट टीवी लॉन्च हुआ है। डॉल्बी विजन फैसिलिटीज के साथ में HDR10 प्लस दिया गया है। 50 इंच और 58 इंच का इसके साइज है। 50 इंच वाले का प्राइस रखा गया है 1,05,990। 58 इंच का प्राइस है 1,19,990। इंटेल कुछ शेयर करने वाला है 2 सितंबर को। ये मोस्ट प्रोबेबली इंटेल का नया सीरीज का प्रोसेसर हो सकता है, जो कि है टाइगर लेक प्रोसेसर 11 जनरेशन का, और CES 2020 पे इसे अनवील करना था, बट ये जो वर्चुअल इवेंट होने वाला है उस पे अनवील किया जा सकता है। अलीबाबा और यूसी वेब, क्लब फैक्ट्री, इस टाइप की चाइनीज कुछ कंपनीज हैं, इन्होंने भी अब इंडियन गवर्नमेंट के जो एक्शन है 59 ऐप पे, इस पे रिएक्ट करना चालू कर दिया है। इसका मतलब कि अगर चाइना कंट्री पे कुछ इंडियन सिटीजन्स जो है जो रहते हैं और वो इस टाइप की चाइनीज कंपनी पे जॉब करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकालने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। नूबिया का अनाउंस हो चुका है कि रेड मैजिक 5S जो है वो जल्द ही आ सकता है। स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाले प्रोसेसर के साथ LPDDR5 वाली रैम मिल सकती है। UFS बेस्ड 3.1 वर्जन वाली स्टोरेज सिस्टम भी आपको इसमें मिल सकती है। MI ने अपना एक कर्व्ड गेमिंग डिस्प्ले मतलब मॉनिटर जो है वो अनवील किया है। इसकी यूरोपियन प्राइस आई है 399 यूरो, जिसको अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो 34,000 रुपीज बनती है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूरो प्राइस को डायरेक्ट अगर आप कन्वर्ट करते हैं इंडियन मार्केट पे तो वो कॉस्टली ही रहती है, बट यूरो प्राइस से आपको चीपर वेरिएंट पे ही इंडियन में मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि अगर ये इंडिया पे आया तो अब बात करते हैं इस पे। WQHD वाली स्क्रीन दी गई है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 21.9 एस्पेक्ट रेशियो वाला इसका स्क्रीन रिजोल्यूशन दिया गया है। वीवो का TWS न्यू ईयरबड जो लॉन्च हो चुका है, 14.2 mm ड्राइवर के साथ 5.5 घंटे की बैटरी है। 24 जुलाई से ये सेल पे आ जाएगा। इसकी प्राइस रखी गई है 5,990 रुपए। सैमसंग का गैलेक्सी M01S, इस फोन को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे हैशटैग एंटी चाइना, बॉयकॉट चाइना आपको करना है तो आपको यही फोन खरीदने को मिलेगा। तो इस फोन को लॉन्च किया गया है केवल 10,000 रुपए पे। 3 GB रैम है, 32 GB स्टोरेज है। हीलियो का P22 वाला प्रोसेसर दिया गया है, डुअल कैमरा दिया गया है, वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, 4000 mAh की बैटरी है। तो इस तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के साथ सैमसंग ने तीर मारा है और ये सोचता है कि वो इस मार्केट पे वापस से राजा बन के बैठ जाएगा, क्योंकि लोग देशभक्ति दिखाएंगे और चाइना के फोन को 10,000 तक के प्राइसिंग में भी इग्नोर करके मेरा ये सड़ा और घटिया छाप फोन को लेंगे। वीवो का X50 सीरीज जो है वो इंडिया पे आ चुका है। X50 का प्राइस रखा गया है 35,000 रुपीज। X50 प्रो का प्राइस रखा गया है 50,000 रुपीज। इन दोनों ही फोन पे आपको गिम्बल कैमरा सेटअप मिलेगा और इसमें आपको जो टॉप नॉच वेरिएंट है वो 5G है, यानी कि X50 प्रो वाला सीरीज आपको 5G के साथ मिलेगा 765G प्रोसेसर के साथ, और X50 पे आपको स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर दिया गया है। ओप्पो का 125 वॉट का फ्लैश चार्ज जो है वो अनवील होने के बाद तुरंत ही इसमें यह बताया गया है कि 4000 mAh बैटरी को 20 मिनट में चार्ज होगा। और ओप्पो का ही सब्सिडरी ब्रांड जिसका नाम है रियलमी, इसने भी कहा कि 125 वॉट का जो चार्जर है वो 4000 mAh बैटरी को 20 मिनट में चार्ज करेगा। क्योंकि दोनों तो कंपनी एक है, तो कोई भी कंपनी कोई भी टेक्नोलॉजी आविष्कार करेगा उसको तो दूसरा कंपनी चोरी करके, चोरी क्या मिल बांट के खाएंगे, वही चीज है। वीवो का iQOO U1, वैसे तो ये आज के यंगस्टर के लिए
बेकार फोन है, बट ये अच्छा भी है जो गेम खेलते हैं और जिनका बजट बहुत टाइट है, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 720G दिया है। आप जानते हैं स्नैपड्रैगन 720G अभी फिलहाल केवल दो ही कंपनी प्रोवाइड कर रही है। रेडमी के नोट 9 प्रो में आता है, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में आता है, और रियलमी के उसमें आता है, सॉरी नहीं, सॉरी रियलमी पे नहीं आता, पोको M2 प्रो पे आता है। तो टोटल रेडमी कंपनी, Xiaomi कंपनी की तरफ से ही आता है। और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है, बेसिक वेरिएंट भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 14,000 से स्टार्ट होती है, और ये जाती है 17-18 हजार तक टॉप नॉच वेरिएंट। तो अगर आपको 720G प्रोसेसर चाहिए तो वीवो ने आईकू के अंदर U1 नाम का एक फोन निकाला है, जिसकी प्राइस रखी गई है 12,900 रुपए में। 6 GB 64 GB वाला वेरिएंट, ध्यान से सुनिएगा, 664 इसका बेस वेरिएंट है, और ये 12,900 रुपए का है। इसमें आपको 4,500 mAh की बैटरी है, जो कि रेडमी और पोको सीरीज से कम है। 18 वॉट की चार्जिंग है। नोट 9 प्रो में आपको 18 मिलता है, बाकी पोको पे और 9 प्रो मैक्स पे आपको 33 वॉट की चार्जिंग मिलती है। फ्रंट कैमरा इसमें 13 मेगापिक्सल का किया गया है, जो कि आप कंपटीशन से अगर देखें तो काफी पीछे है। रियर पे ट्रिपल कैमरा है, जबकि सभी में आपको 4 कैमरा मिलते हैं। और इसका ट्रिपल कैमरा जो है उसमें से केवल मेन कैमरा ही 48 है, बाकी 2 मेगापिक्सल वही धोखाधड़ी वाला है। 2 मेगापिक्सल ब्लर करने के लिए, 2 मेगापिक्सल पास के फोटो खींचने के लिए। तो कहने का मतलब ये, अगर आपको 6 GB 64 GB चाहिए, 720G चाहिए और केवल 13,000 रुपए में चाहिए, तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप पोको लें, चाहे नोट 9 ले, चाहे नोट 9 प्रो ले, आपको उसमें 6 GB के लिए पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड बातें, उसमें 4 कैमरा है, लेकिन उसमें भी 2 ही कैमरा मेन है, बाकी तो गिमिक है। और फ्रंट सेल्फी आपको उसमें अच्छा दिया गया है, बैटरी उसमें भी अच्छा दिया गया है, बट इसकी भी बैटरी कोई कम नहीं होती है। 4,500 mAh बैटरी और 18 वॉट एक स्टैंडर्ड चार्जर है आज के डेट पे, मान के चलिए। और जो उसमें भी दिया गया है, कुछ मिनटों का ही फर्क पड़ेगा, तो काफी अच्छी डील है। अगर आप एंटी चाइना नहीं समझते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये बेस्ट डील है। एटलीस्ट सैमसंग के फोन से तो अच्छा ही है। सैमसंग ने M01S रिलीज किया 10,000 में, हीलियो के P22 प्रोसेसर, 3 GB 32 GB के साथ। तो अगर आप 3,000 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, आपको 664 मिल रहा है, 720G मिल रहा है, काफी एडवांस फोन मिल रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छा डील है। सैमसंग का गैलेक्सी M31S फोन भी नेक्स्ट मंथ अनवील किया जा सकता है। इसमें अगेन सैमसंग का महा फेवरेट प्रोसेसर दिया जा सकता है, एक्जीनोस का 9611। ये जो है, ये प्रोसेसर पिछले लगभग अप्रॉक्स 1.5 से 2 साल से सैमसंग के हर फोन में देखने को मिल रहा है। इवन M30, M31 सॉरी M30, M30S, M31, M31S, उसी तरीके से 20 वाले सीरीज में भी मिला है, और ए सीरीज में भी मिला है। सब में यही प्रोसेसर चिपका रहा है सैमसंग को। अगर नहीं प्रोसेसर बना सकते हो हर साल नया, तो जो स्नैपड्रैगन बना रहा है एटलीस्ट उसका प्रोसेसर यूज करो, मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज करो, लेकिन नहीं, हमको तो अपना ही प्रोसेसर देना है। मोटरोला का E7 जो फोन है, ये लाइव इमेज पे आ चुका है। डिजाइनिंग तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अब इसका प्राइस देखते हैं कि नियर अबाउट स्टॉक एंड्रॉइड और ई सीरीज है तो बिलो 10,000 के प्राइस के साथ ही आना चाहिए इसे। बट अभी 18% GST, एंटी चाइना, कोविड-19 ये करके अगर रेट बढ़ाया जाता है कंपनी की तरफ से, तो वो बात अलग है। MI का टीवी स्टिक जो है, ये लॉन्च हो चुका है, 3,400 रुपए प्राइस इसका निकल के आया है, अगर आप यूरो प्राइस को कन्वर्ट करते हैं तब। अब देखना ये होगा कि क्या ये इंडिया पे आता है, और अगर इंडिया पे आता है तो किस प्राइस पे आता है। क्योंकि इंडिया पे आप जानते हैं कि 3,500 रुपए पे MI ने अपना एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स लॉन्च किया है, सॉरी सेट टॉप बॉक्स नहीं, एंड्रॉइड स्मार्ट बॉक्स लॉन्च किया है। वो प्रॉपर लैन कनेक्टिविटी के साथ आता है और 4K कनेक्टिविटी के साथ आता है। अब उसके कंपेयर पे अगर आप सेम यही MI की प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, तो ये केवल फुल HD कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसमें केवल आप वाईफाई से ही इसे पावर अप कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप प्रॉपर लैन नहीं दे सकते, तो लैन नहीं देंगे तो सम टाइम क्या होता है, नेटवर्क फ्लक्चुएट होते हैं वाईफाई पे, तो आपको बफर देखने को मिल सकता है। और उस हिसाब से 3,400 रुपए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। इसकी प्राइस 1,799 रुपए होनी चाहिए, या मैक्सिमम आउट 2,200 रुपए। इससे ज्यादा के लाइक ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। MI का ट्रू वायरलेस ईयरफोन जो है,
वर्सन 2 बेसिक वाला नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ लॉन्च हो चुका है, 5 घंटा बैटरी लाइफ। और इसकी अगेन यूरो प्राइस जो निकल के आई है वो है 3,400 रुपए। और वैसे कि आप जानते हैं यूरो प्राइस महंगा होता है, इंडिया पे जब आएगा तब देखेंगे कि ये किस प्राइस पे आता है। आसूस का Zenfone 7 सीरीज के लीक्स आने चालू हो चुके हैं। इसमें आपको 512 जीबी तक का स्टोरेज मिल सकता है, 6.7 इंच का डिस्प्ले भी मिल सकता है, 6000 mAh की बैटरी भी मिल सकती है, 95 वॉट की चार्जिंग भी मिल सकती है। स्नैपड्रैगन 865 प्लस मिलेगा 7 प्रो पे, और 7 पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 865। अब देखते हैं कि कंपनी क्या क्या चीज लेके आती है। Xiaomi का एक 5G फोन स्पॉट हुआ है, M2007J1SC। इसमें 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज मिल सकती है। वैसे तो Xiaomi ने अभी तक इसे चार्जिंग टेक को अनवील नहीं किया है, मैक्सिमम Xiaomi की तरफ से दिखाया गया है वो है 100 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी को। जियो को 33,737 करोड़ का गूगल इन्वेस्टमेंट मिला है। कल के डेट पे जियो का एजीएम था 2020 वाला। इसमें जियो ने बहुत सारे कमिटमेंट किए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पहली बात मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि मेरे जो लोकेशन है वहां पर जियो का आज तक 4G टावर आया नहीं है। मैं पिछले 3-4 साल से कंप्लेन कर चुका हूं, एक ही जवाब आता है, आपके एरिया पे बहुत ज्यादा यूजर है, नया टावर लगाएंगे। इनका नया टावर कभी लगता ही नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, जियो का 4G इंटरनेट स्पीड मेरे लोकेशन पे 20 से 30 kbps का आता है, जस्ट लाइक 2G। तो ये है, आप कंपनी बहुत सारे फंड रेस कर रही है यहां से वहां से, लेकिन जाती कहां है ये सब फंड? केवल सेलिब्रिटीज के लिए या खुद अंबानी के लिए ही जाती है, पता नहीं। नॉर्मल कस्टमर्स तक तो कभी नहीं पहुंचता ये सर्विस। Xiaomi का जो 100 वाट का जो चार्जर है ये जो है मास प्रोडक्शन पे स्टार्ट हो चुका है, या फिर लोग ये भी बोल रहे हैं बहुत सारे लीक्स के अकॉर्डिंग कि अगस्त फर्स्ट वीक से मास प्रोडक्शन पे आ जाएगा। अब प्रैक्टिकल ये कभी भी प्रोडक्शन पे आए, आज से बनाए कल से बनाए, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हमें किस फोन पे ये देखने को मिलता है, और क्या उस फोन पे ये 100 वाट का चार्जर डब्बे पे दिया जाएगा या हमें अलग से खरीदना पड़ेगा। AMD ने Ryzen सीरीज के थ्रेडरिपर सीरीज पे एक नया प्रोसेसर को अनवील किया है। इसमें 64 कोर है, 128 का हाइपर थ्रेड है, 8 चैनल मेमोरी है, और 1 TB तक का आप रैम लगा सकते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट के साथ। 10 Gbps का कस्टम वाला इथरनेट कनेक्टिविटी सपोर्ट भी दिया गया है। तो ये एक प्रॉपर बोला जाए सर्वर ग्रेड हार्डवेयर प्रोसेसर दिया गया है। अब देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या होती है। सैमसंग का एक गैलेक्सी फिट वेयरेबल डिवाइस जो है स्पॉट किया गया है ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन पेज पे, और इसकी कुछ लीक प्राइस आई है सामने 40 यूरो। अब देखते हैं कि 40 यूरो से ये इंडियन रुपीस पे कब तक के आता है और कब इसमें फैसिलिटीज मिलती है। रोड मैप जो आ चुका है 5 नैनोमीटर प्रोसेसर का TSMC की तरफ से, कि स्नैपड्रैगन का 875 जो है ये 5 नैनोमीटर पे बनेगा, और स्नैपड्रैगन का 775 भी, 735 भी, ये भी। और मीडियाटेक के कुछ चिप्स आने वाले हैं, जैसे कि डायमेंसिटी का आएगा 600 प्लस आ सकता है, और भी इस तरीके के प्रोसेसर आएंगे डायमेंसिटी 4। ये सब जो है ये 5G कनेक्टिविटी के साथ आएंगे, और 5 नैनोमीटर पे कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। और एक एंट्री लेवल पे स्नैपड्रैगन का 435G प्रोसेसर भी आपको देखने को मिल सकता है। अब हर जगह कंपनी स्नैपड्रैगन जी चिपकाएगा, G फॉर गेमिंग, और मीडियाटेक चिपकाएगा टी फॉर टर्बो, जैसे मीडियाटेक का G90T, G80T। गूगल ने भी 20 न्यू गेम को अनवील किया है कि स्टेडिया पे आपको 20 न्यू गेम देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप स्टेडिया खेलते हैं यूएस मार्केट पे तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंडिया पे तो गूगल स्टेडिया अभी तक आया ही नहीं है। रेडमी का 9A 9C को भी ग्लोबल वर्जन पे लॉन्च कर दिया गया है। अगर मैं आपको बता दूं तो रेडमी का जो 9C है ये इंडियन वेरिएंट के लिए रेडमी 9 बन के आ सकता है, और रेडमी का 9A जो है ये इंडिया पे 9A के ही नाम से आ सकता है, क्योंकि जो रेडमी का 9C है उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप 9A पे तो देगा नहीं, कंपनी रेडमी 9 में दे सकता है, और डबल कैमरा सेटअप वाला रेडमी 9A के नाम से लॉन्च कर सकता है। दोनों में 5000 mAh की बैटरी है, एक में आपको 9A पे
हीलियो G25 मिलता है, और 9C जो इसका एक अपर वेरिएंट है जो कि Redmi 9 के नाम से आएगा, उसमें हीलियो G35 मिलेगा। अब बात करते हैं 5000 mAh बैटरी के साथ 3.5 mm जैक दिया गया है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, 6.53 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे डेली विजिट कीजिए।